नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस बिजनेस आइडिया का नाम है अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस आइडिया। अगरबत्ती जो कि दिन प्रतिदिन चलन बढ़ रहा है। अगरबत्ती मच्छर मारने के लिए शाम को यूज होती है और सुबह भगवान को पूजने के लिए भी यूज होती है। दो अगरबत्ती तो सुबह ही आपको सुबह शाम लगेगी और अगरबत्ती का सेलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और ये जो है बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिएट भी करती है। इसलिए इसका सेलिंग होना ही होना है। सुबह उठेगा आदमी पूजा तो करेगा ही करेगा, शाम को रहेगा तो मच्छर तो आएगा। उस समय दो अगरबत्ती सुबह, दो अगरबत्ती शाम जलनी है। और इसका धंधा आप समझ गए होंगे कि इतने बड़ा देश है और हर जगह पे यदि अगरबत्ती जलेगी तो अगरबत्ती खपत तो कमी हो जाएगी, मतलब आप पूरी नहीं कर सकते हो, इतनी है। और त्यौहार अलग छोड़ दीजिए। तो भाइयों बहनों, अगरबत्ती का धंधा करिए और बेफिक्र होके आपका धंधा चलेगा। बस यह थोड़ा जाना और दौड़ भाग मार्केट में करनी पड़ती है और अगरबत्ती बिकने लगती है। अगरबत्ती बनाने का तरीकाकार कुछ इस प्रकार है। इसका एक मसाला बनता है। इसमें जो है कई प्रकार के प्रीमिक्स मिलते हैं, पानी मिलता है और इसमें परफ्यूम मिलता है और ऐसे ये तैयार होता है। मशीन होती है, उसे आपको लेनी होती है। बाकायदा मेरे हिसाब से 25-30 हज़ार से शुरू हो जाती है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की मशीनें होती हैं, ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। हालांकि किसी मशीन का तो मैं प्रचार करता नहीं हूँ, तो आप अपने शहर में जो भी मशीन मिलती हो जिसकी वारंटी गारंटी अच्छी हो वो ले सकते हैं। कुछ मशीनें विदेश से भी आती हैं, वो भी मशीनें आप ले सकते हैं। जो आपको समझ में आए वो मशीनें आप लें। और इसका धंधा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और सेलिंग इतनी है कि आप सोच नहीं सकते हो कि कितने बढ़िया सेलिंग है। अगरबत्ती बनाने मशीन के द्वारा फटाफट बन जाएंगी और ये बहुत सस्ती बनती है। पहली बात, बहुत महंगा नहीं है और इसका रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता होता है, कोई बहुत महंगा रॉ मटेरियल है। इसमें प्रीमिक्स आपको लेना पड़ता है। ये आप इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, बढ़िया इसकी सेलिंग है। प्रीमिक्स आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएगा। बैम्बू स्टिक्स जो लगती हैं वो भी आपको मिल जाएगा। मशीन भी इसकी ऑथराइज्ड डीलर जो है इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे, जिसमें बेईमानियाँ नहीं होंगी। मैं किसी का नाम सजेस्ट कर दूंगा और फिर वो बेईमानी करेगा तो उसमें आपको लगेगा कि भैया जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसीलिए आप ऑथराइज्ड डीलर से आप चीज़ खरीदें। और मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट, फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब में ऑथराइज्ड डीलर अवेलेबल है। तो आप उनके साथ जुड़ के ये काम कर सकते हैं और आपको दिन प्रतिदिन जो है सेलिंग बढ़ सकती है आपकी। इसलिए आपको ये ब्रांड ऑथराइज्ड डीलर से लेना चाहिए और वहीं से सारे ब्रांड, परफ्यूम सब अवेलेबल हो जाता है। और इस धंधे को आप करते रहेंगे, आपको दिन दूना रात चौगुना मुनाफा होता रहेगा। भाइयों और बहनों, इसमें जो है रोज़ आपको दुकानों में जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे जैसे आप 1-2 साल लगाएंगे ये धंधा चल निकलेगा। मशीन आपकी माल बना देगी, फिर उसको सुखाना है। इसमें ड्रायर भी आता है, उससे सुखा सकते हैं, या गर्मी का समय रहता है तो ऐसे ही सूख जाता है छाँव में ही, कोई बहुत धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको जो परफ्यूम में डालना होता है और उसके बाद इसको पैक करके बेचना होता है। एक एक पैकेट में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 20, 25, 30 जाती होंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती और उसमें मुनाफा ही मुनाफा है और इसकी सेलिंग जो है बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे कस्बों से आप शुरुआत करिए, गांव क्षेत्र से, और धीरे धीरे शहर तक आइए और अपने आप माल बिकने लगेगा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, धीरे से ये माल उड़ के बिकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये धंधा अच्छा धंधा है। इसमें कंपटीशन ना के बराबर का है, क्योंकि कानपुर अपने शहरों में, बड़े शहरों में तो एक आध पार्टियाँ मिल भी जाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में इसकी कोई पार्टियाँ नहीं है। जो माल तैयार होता है वही बिकता है। इसलिए आपको छोटे छोटे शहरों को, कस्बों को इस पर ध्यान देके पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका माल वहाँ अवेलेबल होता नहीं है
और आप अपने ब्रांड को बड़ा ब्रांड उसी प्रकार बना सकते हो, थोड़ा स्टिकर लेके ऐसे ही। अच्छा भाइयों, नमस्ते, जय हिंद।